अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से हैं। आज जो है हम अपने उन्वान जो महफूज सेफ्टी उसकी हम मश्क करेंगे। सवाल नंबर 1 है हमारा। सबसे पहला सवाल है ये कि दर्ज झेल जुमले मुनासिब अल्फाज की मदद से मुकम्मल करें। नंबर 1, कुदरती आफत की सूरत में अपने घर के सबसे डैश हिस्से में चले जाएं। वो ये हमें कह रहे हैं बच्चों कि जब हमारे ऊपर कोई भी किसी भी सूरत हाल में कुदरती जब आफत अल्लाह की तरफ से आती है तो हमें क्या करना चाहिए कि अपने घर के किस हिस्से में चले जाना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि जो इसका जवाब यही है सबसे बेहतरीन, और हमने पीछे अपने सबक में पढ़ा भी कि हमें चाहिए कि हम सबसे जो महफूज जगह है उधर चले जाएं। नंबर 2, इंसान कुदरती आफात को डैश नहीं सकता। इंसान कुदरती आफात को टाल नहीं सकता, या आप इसको भी कह सकते हैं कि हम रोक नहीं सकते। टालने का मतलब भी यही है। नंबर 3, इंसानी लापरवाही और गलती की वजह से भी डैश रूनुमा हो सकती है कुदरती आफात। इंसान की लापरवाहियों और गलतियों की वजह से भी बच्चों ऐसा हो सकता है कि अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर जो है अज़ाब या कोई आजमाइश या बुरे दिन या कोई भी कुदरती आफत नाजुल हो जाए या रूनुमा हो जाए। नंबर 4, ख़तरात से बचने के लिए आलात को डैश से इस्तेमाल करें, एहतियात से इस्तेमाल करें। नंबर 5, हादसात में दूसरों की डैश करें। हमें क्या चाहिए, हादसों की सूरत में दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर हम अल्लाह ताला को खुश करना चाहते हैं, अल्लाह ताला के करीब जाना चाहते हैं और बच्चों अपने अमाल को अच्छा बनाना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ अच्छे लफ्ज़ों से याद करें, हमारा एक अच्छा नाम हो जब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, तो हमें हमेशा चाहिए कि हम दूसरों की मदद करें। बेशक ज़रूरी नहीं है बच्चों कि हमने मदद उस तभी करनी है जब कोई इंसान मुश्किल में है या बुरे वक्त में है। हम वैसे भी किसी भी इंसान की मदद कर सकते हैं, और मदद का मतलब ये भी नहीं है कि हमने कोई बहुत बड़ी उसकी मदद करनी है। हम छोटी छोटी मदद भी कर सकते हैं। कोई चीज़ दे दें, छोटी सी चीज़ दे दें, पानी पिला दें, उसका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करा दें। ठीक है बच्चों, एक किसी को टॉफ़ी ले दें, कैंडी ले दें, एक बिस्किट ले दें, चिप्स ले दें, छोटी छोटी कोई एक अच्छी बात बता दें। ठीक है, तो ये सब बच्चों किसी बहुत से तरीके हैं, हम किसी भी तरीके से जो है दूसरों की मदद कर सकते हैं बआसानी। सवाल नंबर 2 है, वो हमें कह रही है कुदरती हादसात की सूरत में हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। कोई से 3 अहम बातें लिखें। बच्चों अगर आप इसके बारे में ख़ुद थोड़ा सा सोचें तो आपको ख़ुद 3 से ज़्यादा जो हैं आपको जवाब आने लग जाएंगे कि अगर कोई कुदरती अल्लाह की तरफ से कुदरत की तरफ से हादसा होने लगा तो हमें इस सूरत हाल में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मतलब सबसे पहले मैंने लिखा है कि हौसला ना हारें और हिम्मत से काम लें। ये आपकी ही किताब में पीछे मश्क में उन्होंने ये सारी बातें बताई हुई हैं, तो मैं वही कोशिश करती हूँ कि हम मश्क में उसी से ही हल करें ताकि जो हम पढ़ें वो हमें याद भी रहे और हम वो लिख भी सकें। तो आप सबको ये मालूम है कि ऐसे हालत में हमें क्या करना चाहिए कि हौसले से काम लेना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए, साबित कदम रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अगर आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो अगले इंसान को भी पता होगा कि हम स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है हौसला ना हारें और हिम्मत से काम लें। सवाल नंबर 2 है कि ज़ोर से चिल्लाएं और महफूज जगह भाग जाएं। बिल्कुल बच्चों, अगर हम जैसे कि अगर हम हैं अकेले हैं, समझे हमारे साथ कोई नहीं है, तो हमें क्या चाहिए कि हमें चिल्लाना शुरू कर देना चाहिए, ज़ोर ज़ोर से चीखना चाहिए, लोगों की मदद मांगनी चाहिए। और अगर हमें मदद नहीं मिल रही, अगर कोई हमें ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि हम यहाँ पे महफूज हैं, तो हमें उस रास्ते पर भाग जाना चाहिए जो रास्ता सही हो। सही से मुराद है जहाँ पे कोई भी आपको लग रहा हो कि ये सेफ़ है, यहाँ पे कोई पत्थर नहीं है, सड़क ख़राब नहीं है, ट्रैफिक नहीं है। ठीक है, उस रास्ते में हमें भागना शुरू कर देना चाहिए। और नंबर 3, अगर कोई इमरजेंसी हो गई है, कोई ऐसे हालत में कोई बीमार हो गया है, कोई गिर गया है, किसी की तबीयत ख़राब होने लग गई है, घबराने की वजह से भी लोगों की तबीयत ख़राब होने लग जाती है बहुत से मौके पे, और ऐसे वक्त पे तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमें एम्बुलेंस को बुलाएं। ऐसा ना करें कि हम इंतज़ार करें कि अच्छा ये रश ख़त्म होगा तो हम जाएं, अब ये कुछ थोड़ी देर बाद दिखा लेंगे। ऐसा नहीं करना, फ़ौरन जो है या किसी नज़दीक हस्पताल में जाएं, लोगों से मदद मांगें। इस तरह की जो चीज़ें हैं हमें एहतियाती तदबीर करनी चाहिए और ये आपने याद रखनी है। फिर बच्चों हमारा सवाल नंबर 3 है
कि दर झेल तस्वीर को गौर से देखें, अगर इस सूरत हाल में आप होते तो क्या करते। बच्चों मैं आप लोगों के लिए थोड़ा जूम कर रही हूँ। देखें कि पहले में उन्होंने कहा है, ये आप देखें, ये एक गर्ल है और ये एक बॉय है, ये खाना बना रही है, ठीक है। और ये यहाँ से स्विच लगा हुआ है इधर ही जहाँ मैंने अपनी पेंसिल की हुई है, और वो बच्चा जो है उतार रहा है उस स्विच को। ये बहुत गर्म हो गया, खाना नहीं पका रही, आप समझे खाना भी पका रही है या कोई चीज़ गर्म कर रही है, इस तरह का है, मशीन टाइप है। तो हम ऐसी सूरत हाल में क्या करेंगे, स्विच बंद कर देती और दूसरों की मदद करती। दूसरों से मुराद ये है, ऐसे हालात में हमने क्या करना है कि जो स्विच लगा हुआ है इसको आपने उतार देना है या बंद कर देना है, और जो यहाँ पे खड़ा जो काम कर रहा होगा आपने उसकी मदद करनी है, उसको उससे दूर करें। कुछ ऐसा करें कि उसके ऊपर ना गिर जाए या उसको कोई करंट ना लग जाए, कोई ख़तरे से बाहर वो रहे, कोई उसको मसला मसाइल ना हो। तो आपने ऐसा करना है। आगे आप ये देख रहे हैं कि ये उन्होंने प्लग दिया हुआ है बच्चों, और वो यहाँ से जो है इसके अंदर ये लगा रहे हैं। ये देखें, ये लोहा है, स्टील है, मेटल है। तो जब ऐसी चीज़ से बंद करती जिससे करंट ना लगता, हमें कोई ऐसी चीज़ से बंद करना चाहिए जिससे हमें जो आपने अक्सर देखा होगा कि जो स्विच होते हैं उस पर हम अगर कोई लोहे की चीज़ लगाएं तो हमें करंट लगता है। तो हमने लोहे की चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी, ऐसी इस्तेमाल करनी है जो वो हमें जिससे हमें करंट ना लगे। आखिर जो तीसरा नंबर है, अगर आप उसमें देखें तो ये भी एक स्विच है और ये इंसान अपने हाथ से लगा रहा है। बच्चों देखें, अगर हमारे हाथ गीले हो ना और अगर हम कोई तार पकड़ लें, हम कोई इस्त्री करने लग जाएं या वॉशिंग मशीन जो होती है हम उनके पास जाने लग जाएं, कोई भी ऐसी मशीन हो जिसको हम जो या हमारा जिस्म गीला हो या हम नंगे पाँव हों या गीला कोई भी हाथ मुँह पाँव में से कोई भी चीज़ हो, तो क्या होता है, हमें करंट लग जाता है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, गीले हाथ नहीं लगाने, अपने हाथ को हमने खुश्क करना है या हाथ के अंदर कपड़ा बांध ले, कपड़े के साथ बंद करें। ऐसे जो हैं बच्चों हमने हमेशा ख्याल रखने हैं, ये हमारी ज़िंदगी में हमेशा काम आते हैं। चौथा देखें कि ये स्विच बोर्ड है, ठीक है, और 3 से 4 है। तो हमने क्या करना है कि हमने ऐसी हालत में ये करना है कि दूर हो जाना है, ठीक है। हमने इनके पास नहीं जाना। जब हम देखें कि कोई स्पार्क होने वाला है या कोई चीज़ फट जाएगी, तारें जो हैं वो आपस में मिल जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी, तो ऐसी हालत में क्या करते हैं, दूर हो जाते हैं बच्चों, उनको छेड़ते नहीं हैं। और अगर आप छेड़ना भी चाहते हैं तो आप उनको किसी मदद के तहत फ़ौरन से निकाल दें। आप इसको देखें, ये जो आखिर है, आखिर में ये है, इसकी एहतियाती तदबीर ये है कि हम हाथ ना लगाएं। वो देखें, वो जो गर्ल है वो उसको हाथ लगा रही है, तो हाथ नहीं लगाते हैं कभी भी बच्चों। देखें, अगर एक स्विच कोई अंदर उसके करंट है या वो गीला है, मैं वैसे बता रही हूँ, अगर आप चलें आपके हाथ नहीं गीले, अक्सर बारिश का मौसम होता है तो स्विच जो होते हैं वो गीले होते हैं। मोटर चलानी है आपने जब बाहर, अगर कोई यूपीएस का है, कोई जनरेटर है, इस तरह की बहुत से होते हैं, बेल है, जिस तरह घरों के बाहर बेल होती है, बारिश हो गई है तो वो ज़ाहिर बात है गीली होगी। आपको बज़ाहिर तो उसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल ठीक लग रही होगी, लेकिन जब कोई गीली चीज़ है, बारिश हुई है, कोई आंधी तूफ़ान ऐसा आया है, कोई कतरे पानी के गिरे हैं या किसी ने पानी गिराया है स्विच के अंदर, कोई भी, ठीक है, हो सकता है किसी ने गेट धोया तो स्विच था, साथ प्लग था, उसमें चला गया। तो अब आपको वैसे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब वो चीज़ गीली है, आपको थोड़ा थोड़ा पानी नज़र आ रहा है, तो आप उस चीज़ को हाथ ना लगाएं, एहतियात करें। इसी तरह जो है बहुत से लोगों की बच्चों जानें भी चली जाती हैं, आपकी जान भी जा सकती है करंट की वजह से, कि इंसान के जिस्म पे इतने ज़ोर का करंट लगता है कि उसको समझ नहीं आती उस टाइम, और बस वो उसी टाइम जो है अल्लाह को प्यारा हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आपने हमेशा ख्याल रखना है इन बातों का, इन चीज़ों का। आगे वो हमें क्या कह रहे हैं बच्चों, प्रोजेक्ट वर्क, क्लास को 3 ग्रुपों में तकसीम करें। एक ग्रुप ज़लज़ला, दूसरा सैलाब और तीसरा आग लगने के दौरान अपने आप को और दूसरों को बचाने के तरीक़ों से मुतल्लिक़ मालूमात हासिल करें। रोल प्ले के ज़रिए दूसरे बच्चों को आगाह करें। बराए असातिज़ा, नंबर 1, बच्चों को बिजली और गैस से चलने वाले घरेलू आलात के दुरुस्त इस्तेमाल की मशक़ करवाएं। नंबर 2, कुदरती आफ़ात के बारे में बच्चों को वीडियो दिखाएं और उनके असरात से निपटने के लिए मालूमात फ़राहम करें। नंबर 3, किसी रेस्क्यू टीम को स्कूल में बुलाएं और बच्चों को हादसा से बचने के लिए अमली तरबियत मौके फ़राहम करें। बिल्कुल बच्चों, वो हमें ये कह रहे हैं, बच्चों आप अपने बहन भाइयों के साथ भी कर सकते हैं, अपने कज़न्स के साथ, खुद से भी कर सकते हैं,
कि कोई किसी से सैलाब के बारे में पूछें, आप किसी से ज़लज़ले के बारे में पूछें, किसी से आप आग के बारे में पूछें कि देखें अगर बच्चों ज़लज़ला आता है तो क्या होता है, ज़लज़ले से बहुत से लोगों के घर टूट जाते हैं, मकानात, ऑफिसेज़, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं तबाह हो जाती हैं। ठीक है, ज़ाहिर बात है जब मकानात, घर, ऑफिस, बिल्डिंग्स इस तरह की चीज़ें तबाह हो रही हैं तो उसके अंदर लोग भी होते हैं। जब लोग होते हैं तो उनकी भी जान जो है वो चली जाती है, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं। अब जो है बच्चों हम एक दफ़ा अपनी मश्क को दोबारा दोहरा लेते हैं। हमने सवाल नंबर 1 किया जिसमें उन्होंने हमें ये कहा कि दर्जिल जुमले जो है मुनासिब अल्फाज की मदद से मुकम्मल करें। सबसे पहले में उन्होंने हमें कहा कि जब सूरत हाल हो, कुदरती आफात नाजिल हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, ये अपने घरों में सबसे जो महफूज हिस्सा है उधर चले जाना चाहिए। नंबर 2 में वो ये कह रहे हैं कि इंसानी कुदरती आफात जो हैं वो हम दूर नहीं कर सकते, हम टाल नहीं सकते, हम रोक नहीं सकते। तीसरे नंबर पर कह रहे हैं कि इंसानी लापरवाही और गलती की वजह से डैश रूनुमा हो सकती है। क्या रूनुमा हो सकती है? रूनुमा का मतलब होता है कि क्या चीज़ हमें नज़र आ सकती है, क्या चीज़ हमें ज़ाहिर हो सकती है। तो उसकी वजह क्या है? कुदरती आफात। ये मैंने आफात बच्चों ऊपर लिखा है क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी। नंबर 4 है कि ख़तरात से बचने के लिए आलात को डैश से करना चाहिए। बिल्कुल बच्चों, एहतियात से करना चाहिए, उनकी हिफाजत करनी चाहिए। नंबर 5 हादसात में दूसरों की डैश करें, मदद करें। नंबर 2 में वो ये कह रहे हैं कि कुदरती हादसात की सूरत में हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कोई से 3 बताएं। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि हमें हौसला ना हारें, हिम्मत से काम लें। जब हम जो है अगर अकेले हों, हमारे पास कोई बड़ा छोटा कोई भी ना हो, तन्हा हो, तो हमें ज़ोर से चलाना चाहिए और उस जगह भाग जाना चाहिए जो हमें रास्ता महफूज लगे, जहाँ पे हमें लगे कोई ट्रैफिक नहीं है, सड़क बिल्कुल ठीक है, टूटी हुई नहीं है, ख़राब नहीं है। और नंबर 3 हमें जो है इमरजेंसी की हालत में क्या करना चाहिए। किसी की तबीयत ख़राब हो गई है, कुछ हो गया है, बेहोश हो गया है, किसी को चक्कर आ रहे हैं, तो हमें फ़ौरन जो है राब्ता करना चाहिए, किसी की मदद लेनी चाहिए, एम्बुलेंस को कॉल करें, किसी करीबी अस्पताल की तरफ जो हैं जाएँ। और सवाल नंबर 3 यही है कि इस तस्वीर को अगर हम गौर से देखें तो हमने बताना है कि अगर हम इनकी जगह होते तो हम क्या करते। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि मैं स्विच को बंद कर देती और जो दूसरा इंसान जो काम कर रहा होता मशीन के साथ उसकी मैं मदद करती। और नंबर 2 जो है ऐसी चीज़ में बंद कर देती, किसी ऐसी चीज़ से बंद करती जिससे मुझे करंट ना लगता और इसमें मैं गीले हाथ ना लगाती। अगर मेरे गीले हाथ होते तो मैं हुश करके साफ़ करके हाथ लगाती। और चौथे में भी मैं दूर हो जाती और 5वें में भी मैं हाथ ना लगाती। तो मैं बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से जो मश्क हमने हल की है वो समझ आ गई होगी। आपने इसी तरह बच्चों इम्तिहान की तैयारी करनी है। पहले हमने मश्क पढ़ा, मश्क हमने कैसे हल की, पहले हमने उन्वान को पढ़ा, फिर हमने मश्क हल की है। तो जब हम अपनी उन्वान सबक को अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारी खुद ब खुद जो है मश्क कुदरती तौर पे हल होने लग जाएगी। तो बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल तमाम तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से क्लास अव्वल ता दहम ये तालीमी बोर्ड तैयार किया गया है जिससे आप मैट्रिक तक का इम्तिहान बगैर किसी ट्यूशन पास कर सकते हैं। मजीद KPK का निसाब भी मौजूद है। हमारी तमाम वीडियोस YouTube पर मौजूद हैं। किसी किस्म की कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। आप हमारे जूम प्रोग्राम में भी दाखिला ले सकते हैं। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल। इसको इस तरह पढ़ना है कि अभी तक हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि 1/2 क्या होता है। एज फॉलोज, एक जनरल इक्वेशन हमें बताई गई है फोटोसिंथेसिस की, हम लोग उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास इतना इसका, तो फिर ये बन जाता है, ये है सर्कल ही, ठीक है। अगर हम जोड़ देंगे तो ये सर्कल हो जाएगा, लेकिन अभी ये क्या है, हीट उस हीट पर कम तरीकों ट्रांसफर की हाँ तरीके मंगवायो थर्मल तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। यहाँ पर मेन काम होता है कि पानी को अब्जॉर्प्शन का, यानी कि उसकी कंजर्वेशन का मेन काम कहाँ पर होता है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यानी वुमेन कैप्सूल